हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ईएमए की मास्टर क्लास का फेज 4 एडवांस ईएमए इसमें हम सीख रहे हैं और ये एपिसोड 18वां आज हम कंप्लीट करेंगे। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि ईएमए से एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और टारगेट को किस प्रकार से रखना है। अब तक आपने सीख लिया है कि ईएमए से ट्रेंड कैसे पता लगाना है। आपने ये भी समझ लिया है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है। लेकिन अब इन एनालिसिस करने के बाद में जब हमें कोई ट्रेड अगर मिलता है तो उसमें एंट्री कहाँ पे हमको करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ हमको रखना है और हमको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। ये अगर चीजें हमें पता नहीं होंगी तो कोई कितना भी बढ़िया ट्रेड मिल जाए हम उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की प्लानिंग किस प्रकार से करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। इसमें हमने जाना था कि डेली टाइम फ्रेम पे हम डायरेक्शन पता करते हैं, 1 घंटे के आवरली चार्ट पे हम कंफर्मेशन लेते हैं उस डायरेक्शन का, 15 मिनट के चार्ट पे हम अपना सेटअप देखते हैं और हमारी एंट्री जो होती है वो 5 मिनट के चार्ट पे बनती है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि डेली चार्ट पे कोई ट्रेंड हमको मिल रहा है तो आवरली चार्ट पे अगर सेम ट्रेंड हमको मिल रहा है तो उस ट्रेंड का कंफर्मेशन हो जाता है। फिर 15 मिनट के चार्ट पे हम अपना सेटअप ढूंढते हैं, हमने जो भी स्ट्रेटजीज पढ़ी हुई हैं उन स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि वो सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। और अगर वो सेटअप हमको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आगे के जैसे कि अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड का ही बाय साइड का कोई भी ट्रेंड सेटअप हमको मिलता है तो फिर 5 मिनट के चार्ट पे जाकर के हम उस पे यहाँ पे एंट्री करते हैं। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एंट्री रूल्स क्या क्या होते हैं, किन रूल्स के तहत हमको एंट्री लेनी होती है, स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट कहाँ किया जाता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, टारगेट की प्लानिंग किस प्रकार से की जाती है, इसमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो कितना रखना है, कितने रिस्क पे हमको कितना रिवार्ड चाहिए होता है, पोजीशन मैनेजमेंट सीखेंगे कि अपनी पोजीशन साइज कितनी रखनी है, कैसे रखनी है और इन सबको मिला करके हम प्रोफेशनल ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो चीज हम जानेंगे। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एंट्री रूल्स क्या क्या होते हैं, किन रूल्स के अंतर्गत हमको यहाँ पे एंट्री लेनी होती है। तो सबसे पहला नियम क्या है ये जान लीजिए कि कभी भी ईएमए को टच करते ही, जैसे प्राइस ऊपर से नीचे आया और ईएमए को टच किया वैसे ही हमको एंट्री नहीं लेनी है, या प्राइस अगर ईएमए के नीचे चल रहा है और जैसे ही ईएमए को टच करता है तो वैसे ही हमको शॉर्ट का ट्रेड वहां पे नहीं लेना है। तो ईएमए को टच करते ही हमको ट्रेड नहीं लेना है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि अगर ईएमए आकर के टच कर रहा है, पुल बैक आ रहा है तो फिर वो कंफर्मेशन का वेट करते हैं और हमको भी वही करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, तब हमको एंट्री लेनी है। तो एंट्री के लिए रूल्स क्या क्या है वो सेटअप पहले समझ लीजिए कि प्राइस जो है वो 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, 20 ईएमए जो है वो 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद में एक पुल बैक का वेट करना चाहिए, पुल बैक आना चाहिए जो कि 20 ईएमए तक आए। फिर हमको एक बुलिश कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है कि कैंडल एक बुलिश कंफर्मेशन कैंडल बने और उसके बाद में फिर हमको वॉल्यूम जो होता है वो देखना है जो कि सामान्य से ज्यादा होना चाहिए। इन सारे रूल्स को पहले फॉलो करना है, उसके बाद ही हमको कोई भी एंट्री बनाने के लिए सेटअप ढूंढना है। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं या तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा देंगे या बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा देंगे। बट स्टॉप लॉस लगाने का जो सही तरीका है वो ये है, बाय ट्रेड के लिए आप समझ लीजिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। तो बाय ट्रेड के लिए क्या करना है, पुल बैक लो के नीचे जब पुल बैक आना चालू हुआ 20 ईएमए तक आया तो पुल बैक में जो लो बना उस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। या सेकंड क्या होता है कि जो रिसेंट स्विंग लो होगा, पुल बैक आने के पहले जो स्विंग लो बना होगा उस स्विंग लो के नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना है। कभी भी ईएमए के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखना है, स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रक्चर के आधार पर रखा जाता है। यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एंट्री हमारी बन रही है, ये जो स्विंग लो है इस स्विंग लो के नीचे हमारा यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसी प्रकार से डाउन साइड के लिए ये पुल बैक जो आया है ऊपर की तरफ में, पुल बैक के जो लो बना हुआ है इसके नीचे यहाँ इसके ऊपर में स्टॉप लॉस हमको रखना होता है। तो स्टॉप लॉस रखने का जो तरीका होता है वो स्ट्रक्चर के बेस पे होता है, ईएमए के बेस पे स्टॉप लॉस कभी नहीं रखना है। और परसेंट वाइज भी स्टॉप लॉस नहीं रखना है कि बाय एंट्री जो है उसके कितने परसेंट पे हमको स्टॉप लॉस रखना है। तो इन सब चीजों को नहीं रखना है, जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उस स्ट्रक्चर के नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चर टूटेगा तब यहाँ पे ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है।
और जब तक स्ट्रक्चर नहीं टूट रहा है तब तक ट्रेंड चेंज होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। अब हम समझ लेते हैं कि टारगेट प्लानिंग हमको किस प्रकार से करनी है। टारगेट कैसे तय किया जाता है? जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो टारगेट गेस नहीं करते हैं, अंदाज से टारगेट नहीं लगाते हैं, वो टारगेट के लिए प्लानिंग करते हैं। तो अगर प्रॉफिट को हम प्लान करके चलते हैं, तो हमको होप नहीं लगानी पड़ती है। यहाँ पे हम इजीली टारगेट के हिसाब से या प्लानिंग के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। टारगेट लगाने के कुछ तरीके हो सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे लगाया जा सकता है। सबसे पहला टारगेट तो ये हो सकता है कि आप प्रीवियस जो पुराना रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के पास में अपना टारगेट रखें। दूसरा ये हो सकता है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई बना था, उस स्विंग हाई के पास में हम अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर सप्लाई ज़ोन हमको पता है, तो हम अगले सप्लाई ज़ोन के पास में अपना टारगेट रख सकते हैं। और अगर नहीं ये सब करना है, तो हम अपना फिक्स रख सकते हैं कि जितना हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, उस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हम फिक्स कर सकते हैं और वहाँ पे अपना टारगेट हम अपना लगा सकते हैं। तो अगर हम टारगेट की प्लानिंग करके चलेंगे, तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है, उसके बाद में हमको एग्जिट कहाँ पे करना है और कितना प्रॉफिट कमाना है, ये सारी चीज़ें हमको पता चलती जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो अभी हमने डिस्कस किया था कि उसके अकॉर्डिंग टारगेट रख सकते हैं। तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हमको कितना रखना है, ये रेशियो जानना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक गोल्डन रूल होता है, जो सबसे बेस्ट है कि अगर आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का आ रहा है, ₹100 का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो प्रॉफिट का जो टारगेट होगा कम से कम 200 पॉइंट का आपको रखना है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रिस्क हमेशा छोटा रहना चाहिए और रिवार्ड हमेशा बड़ा होना चाहिए। यही जो है प्रोफेशनल ट्रेडिंग का तरीका होता है। मिनिमम हम क्या रख सकते हैं कि जब भी कभी हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो मिनिमम 1:2 का हम रिस्क रिवार्ड रख सकते हैं कि अगर ₹1 का हमको लॉस आएगा, तो वहाँ पे हमको ₹2 का प्रॉफिट कम से कम चाहिए। अगर सेटअप बहुत अच्छा दिख रहा है, तो 1:3 भी बन सकता है और 1:4 का भी स्टॉप लॉ हमारा रिस्क एंड रिवार्ड बन सकता है। तो इस हिसाब से रिस्क एंड रिवार्ड की हमको प्लानिंग करनी होती है। चार्ट को समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारी ये एंट्री का लेवल है और एंट्री के लेवल पे अगर हम स्टॉप लॉस देख रहे हैं नीचे 100 पॉइंट का आ रहा है, तो ऊपर 200 पॉइंट तक हमको जाना चाहिए। यहाँ पे 200 पॉइंट का हमको टारगेट मिलना चाहिए अगर 100 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस आ रहा है। तो ये 100 पॉइंट और 200 पॉइंट मिलकर के यहाँ पे रिस्क रिवार्ड जो होता है 1:2 का बनता है। एक चीज और है, अगर इस वीडियो में आपको हो सकता है कि ये चीजें समझ में ना आ रही हो, तो इसका कारण हो सकता है कि पिछले वीडियो जो है वो आपने ठीक से नहीं देखे हैं। तो पिछले वीडियो में पूरा बेसिक और पूरा एडवांस और पूरा हमने सिस्टम समझा समझा के रखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको ट्रेड लेना है। और अगर वो सारी चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी, तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो या आपको प्रॉफिट या आपको टारगेट ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि सारा सेटअप हम पहले समझा चुके हैं। हम केवल आपकी प्लानिंग करना बता रहे हैं कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो या आपको प्रॉफिट की प्लानिंग कैसे करनी है, स्टॉप लॉस की प्लानिंग कैसे करनी है। तो पहले आपको सिस्टम समझना होगा, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो आकर के देखना बहुत जरूरी। अब हम जान लेते हैं कि पोजीशन मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेड लेने के बाद हमको क्या करना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि ट्रेड लेने के बाद में बार-बार चार्ट देखते हैं और इस चक्कर में क्या होता है कि इमोशन में आकर के अपना डिसीजन जो है वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो एक बेसिक रूल है, इसको फॉलो कर लीजिए। क्या है रूल? जब हमने तय कर लिया कि एंट्री कहाँ पे लेनी है, हमने फिक्स कर लिया स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और हमने टारगेट तय कर लिया कि हमारा टारगेट कितना है। तीनों चीज़ें अगर हमने सिस्टम में लगा करके रख दी है, एंट्री तो पहले ऑलरेडी हो चुकी है, हमने स्टॉप लॉस भी सिस्टम में लगा दिया है और टारगेट भी अपने सिस्टम में हमने फिक्स कर दिया है, तो फिर उसके बाद में अननेसेसरी किसी भी प्रकार के चेंजेस की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एक चेंजेस कर सकते हैं कि अगर प्राइस जो है वो टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, प्राइस हमने यहाँ पे जैसे एंट्री पॉइंट हमारा ये है, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की ओर बढ़ना चालू हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको हम कॉस्ट पे ला सकते हैं और ऊपर जाने के बाद में कॉस्ट के थोड़ा और ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ पे प्राइस प्रॉफिट फिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम केवल अपने स्टॉप लॉस को जो है उसको ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में उसको हमको नीचे की तरफ पे नहीं लाना है कि अगर प्राइस हमारे स्टॉप लॉस की तरफ आ रहा है, तो हमको क्या करना है कि स्टॉप लॉस फिक्स ही रखना है, स्टॉप लॉस को फिर और नीचे नहीं सरकाना है। कई लोग ये भी करते हैं कि अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस की तरफ हमारा प्राइस आ रहा है, तो स्टॉप लॉस को और थोड़ा नीचे कर देंगे और प्राइस यहाँ तक आया तो स्टॉप लॉस को और नीचे कर देंगे। इस तरह से क्या होता है कि लॉस बढ़ता जाता है। हमने जब एक बार फिक्स कर लिया है, हमारी एंट्री का लेवल हमने फिक्स कर लिया है, हमने स्टॉप लॉस ऑलरेडी सेट कर लिया है, टारगेट हमने अपना लगा के रख लिया है, एसएल को हम कॉस्ट की तरफ बढ़ाएंगे, अपने लॉस को कम करेंगे धीरे धीरे, ये कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को नीचे नहीं करना है। जब सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास में फिक्स होती हैं, तो हमें अननेसेसरी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होती है
और इसी को यही कहलाता है हमारा पोजीशन मैनेजमेंट। जो पोजीशन हमने ली हुई है उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, किस प्रकार से रखना है, ये चीजें यहाँ पे। अब लास्ट में हम क्या करते हैं कि एक बार देख लेते हैं कि कंप्लीट ट्रेड का फ्लो कैसा होता है, किस प्रकार से हमको ट्रेड का फ्लो रखना है, प्रोफेशनल प्रोसेस क्या होता है इस चीज का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रेंड चुनना है, हमको ट्रेंड देखना है। ठीक है, इससे हमको ट्रेंड की पहचान हो जाएगी कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है। उसके बाद में हमको ईएमए का अलाइनमेंट देखना है। ईएमए का अलाइनमेंट देखने से क्या होगा कि हमको डायरेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि पुल बैक ढूंढना है, प्राइस का पुल बैक कहाँ तक आ रहा है उसका हमको इंतजार करना है, पुल बैक सर्च करना है। चौथा लेवल होता है कि उसके बाद में हमको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही हमको एंट्री जो होती है कंफर्म होती है, तो पहले हमको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। उसके बाद में कंफर्मेशन कैंडल अगर बन जाती है तब हमको एंट्री लेनी है। एंट्री लेने से क्या होगा कि हमारा प्लान जो है वो काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद में स्टॉप लॉस हमको चेक करना है, स्ट्रक्चर के नीचे जो है वो हमको स्टॉप लॉस लगाना है, स्विंग लो के नीचे लगाना है, या जहाँ पे हमारी एंट्री हुई है या जो पुल बैक आया है पुल बैक लो के नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट की प्लानिंग हमने देख ली है कि रिस्क एंड रिवार्ड कितना रखना है, उसके हिसाब से हमको अपना टारगेट सेट करना है। या अदर कोई और भी अगर आपको प्रोसीजर इस्तेमाल करनी है, जैसे कि कोई रेजिस्टेंस आ रहा है पास में, उसके पास में लगाना है तो वहां भी लगा सकते हैं। और लास्ट में हमको फिर अपने ट्रेड को, जो ट्रेड लिया हुआ है उस ट्रेड को मैनेज करना है, अननेसेसरी चेंजेस नहीं करने हैं। चेंजेस अगर करने हैं रनिंग मार्केट में या रनिंग पोजीशन में तो सिर्फ एक ही करना है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, और इस दिशा में ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को, कि हमारा लॉस जो है वो कम होता रहे। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है ईएमए का ट्रेडिंग सिस्टम का। अगर इस पूरे सिस्टम को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप हर बार प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अगर स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस कम ही आएगा, प्रॉफिट हर बार। आज के वीडियो में जो भी हमने सीखा है उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो आज हमने ये जाना है कि एंट्री के क्या रूल्स होते हैं, किन रूल्स के तहत हमको एंट्री लेनी है। हमने ये जाना है कि स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट किस आधार पे करना है, कहाँ पे करना है। हमने ये भी समझ लिया है कि टारगेट की प्लानिंग किस आधार पे होती है, कैसे होती है। रिस्क एंड रिवार्ड किस प्रकार से हमको रखना है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। और उसके बाद में पोजीशन मैनेजमेंट कैसे करना है ये हमने सीख लिया है। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है हर समय जब भी ट्रेड करने बैठते हैं, तो ये याद रखना है कि एनालिसिस से ज़्यादा एग्जीक्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और एक अच्छी स्ट्रेटजी गलत एग्जीक्यूशन की वजह से फेल होती है। अपनी स्ट्रेटजी जो होती है किसी और कारण से फेल नहीं होती, बस उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका अगर गलत है तो वो स्ट्रेटजी फेल। जैसा कि अब तक प्रैक्टिस करने के लिए आपको हर वीडियो के अंत में हम होमवर्क देते आ रहे हैं, तो आज भी होमवर्क जो है उसको नोट कर लीजिए। आपने चार्ट पे जो भी चार्ट यूज़ करते हैं 5 स्टॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है। उस पे पूरा ट्रेडिंग फ्लो का जो हमने बताया था तरीका उसको फॉलो करना है। और उसको फॉलो करने के बाद में उसमें आपको सर्च करना है कि एंट्री कहाँ पे मिल रही है, स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा है, टारगेट कहाँ पे रख सकते हैं उसको मार्क करना है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो कितना रखना है इसको मार्क करना है। 5 स्टॉक में करने के बाद में किसी भी एक स्टॉक का नाम, उसका एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारा कुछ आपको कमेंट करके। अब तक के वीडियो अगर आपने पूरे देखे हैं ध्यान से, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है और होमवर्क हर बार अगर आपने कंप्लीट किया है, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लान बनाना आपने सीख लिया है। लेकिन अब भी एक सवाल और बाकी बचता है हमारे पास में, कि सारे रूल्स फॉलो करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में भी कई बार ट्रेड क्या होता है, लॉस में चला जाता है। तो क्या स्ट्रेटजी की इसमें गलती होती है या ईमे ट्रेडिंग सेटअप में कोई गलती होती है? तो अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में इसके, हम जानेंगे कि ईएमए ट्रेडिंग का सेटअप किस प्रकार से लगाना है, और हम जानेंगे कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स ईएमए ट्रेडिंग सेटअप का यूज करके हर बार बेहतर निर्णय लेते हैं और अच्छा रिजल्ट बनाते हैं। तो अगला वीडियो जो होगा वो होगा आपका ईएमए ट्रेडिंग सेटअप से रिलेटेड। और अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार पूरे वीडियोस को रिपीट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना पुराने वीडियो को देखे सेटअप जो है ये समझ में नहीं आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगले वीडियो की तैयारी ये कर लीजिए कि पुराने सारे वीडियोस आप ईएमए मार्केट मास्टर क्लास के आप देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।